स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप अपने घर में महफूज होंगे। आज हम अपनी इस्लामिक की किताब तरबियत निसाब का आगाज़ करने जा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे बाब नंबर 2 का सबक नंबर 4, नमाज की अहमियत और फजीलत। नमाज की अहमियत तो फजीलत। नमाज एक ख़ास अंदाज में अल्लाह ताला के सामने अपनी बंदगी के इजहार करने को नमाज कहते हैं। नमाज किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? कि एक ख़ास अंदाज में अल्लाह ताला के सामने अपनी बंदगी के इजहार करने को हम नमाज कहते हैं। अल्लाह ताला के अहकामात में सबसे बड़ा हुक्म नमाज है। अल्लाह ताला के अहकामात में सबसे बड़ा हुक्म जो है वो किसका है? नमाज का। और ये कहा जाता है कि मरने के बाद सबसे पहला सवाल जो हमसे पूछा जाएगा वो नमाज के बारे में ही पूछा जाएगा। नमाज का दर्जा दीन में ऐसा है जैसे कि सर का दर्जा बदन से, यानी कि नमाज का दर्जा दीन में ऐसा है जैसे सर का दर्जा जो है वो बदन में। नमाज दिन का सतून है और नमाज जन्नत की कुंजी है। क़यामत में सबसे पहले नमाज का ही हिसाब होगा। जिसकी नमाज सही निकलेगी इसके बाकी अमाल भी सही निकलेंगे, और जिसकी नमाज सही नहीं होगी इसके बाकी अमाल भी सही नहीं होंगे। तो देखिए सब नमाज की कितनी फजीलत है कि अगर आपकी नमाज सही होगी तो आपके बाकी अमाल भी सही होंगे, और अगर आपकी नमाज सही नहीं होगी तो आपके बाकी अमाल भी सही नहीं होंगे। हर मुसलमान पर दिन रात में 5 वक्त की नमाजें फ़र्ज़ हैं। ये किसी हालत में भी माफ़ नहीं है, यानी कि हर मुसलमान पर दिन और रात में कितनी नमाज फ़र्ज़ हैं स्टूडेंट्स? 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हैं, और किसी भी हालत में इन नमाज की माफ़ी जो है वो नहीं है। अगर खुदा न खास्ता गलती से किसी की नमाज छूट भी जाए तो उसकी क़ज़ा लाज़मी है। 5 नमाज़ें कौन कौन सी हैं हमारे पास? फ़जर, मेरे साथ साथ पढ़िए, फ़जर, ज़ोहर, असर, मग़रिब, इशा। दोबारा पढ़ते हैं, फ़जर, ज़ोहर, असर, मग़रिब, इशा। अल्लाह ताला ने हम 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं और हमें चाहिए कि हम इनकी अदायगी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें और डेली इन 5 नमाज़ों की पाबंदी जो है वो किया करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं। जो शख्स अच्छी तरह वज़ू करे और वक्त पर नमाज पढ़े और रुकू सजदा भी अच्छी तरह करे और खुशू से भी पढ़े तो अल्लाह ताला के ज़िम्मे है कि वो इसकी मग़फ़िरत करे। जो ऐसा ना करे इसकी अल्लाह ताला पर कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, चाहे मग़फ़िरत करे चाहे अज़ाब दे। नमाज का इस्लाम में बहुत ऊंचा दर्जा है और इसकी बड़ी फजीलत है, यानी कि नमाज का जो है वो इस्लाम में बहुत ऊंचा दर्जा है और इस्लाम की जो है बड़ी फजीलत है नमाज में। इसलिए नमाज को सीख कर सही तरीके पर पढ़ना और इसका एहतमाम करना हर मुसलमान पर ज़रूरी है, यानी कि इसको सीखना, इसको सही तरीके से पढ़ना हर मुसलमान पर ज़रूरी है। जमात के साथ नमाज पढ़ने से नमाज का सवाब 25 दर्जे बढ़ जाता है, यानी कि अगर आप बाजमात नमाज अदा करेंगे तो नमाज का सवाब जो है 25 दर्जे बढ़ा दिया जाएगा। तो ख़ास तौर पे जो आदमी होते हैं, मर्द जो होते हैं हजरात, वो चाहिए कि उनको बाजमात नमाज की अदायगी करें ताकि उनको जो है वो नमाज से दुगना सवाब जो है वो मिले। अजान होते ही सारे कामों को छोड़कर नमाज की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, चाहे हम कोई भी काम कर रहे हों। जैसे ही हमारे कानों में अजान की आवाज़ आए तो हम पे फ़र्ज़ है, हमें चाहिए कि हम तमाम काम छोड़कर जो है वो नमाज की जो तैयारी है वो शुरू कर दें। मर्द और बच्चे नमाज जमात के साथ एहतमाम से मस्जिद में अदा करें। मर्द और जो बच्चे हैं वो नमाज जमात के साथ एहतमाम से मस्जिद में अदा करें और अपने दोस्तों को भी नमाज़ पढ़ने की दावत दें, और जो अपने दोस्त अहबाब हैं उनको भी नमाज़ पढ़ने की दावत दिया करें। ख़वातीन और बच्चियाँ अज़ान सुनते ही घर ही में अकेले नमाज अदा किया करें, और जो ख़वातीन और बच्चियाँ हैं वो घर में ही अकेले नमाज जो है वो अदा किया करें। उम्मीद है स्टूडेंट इस सबक को पढ़ने के बाद आपको नमाज की अहमियत जो है वो समझ में आ गई होगी और आप जो है वो इंशाअल्लाह अब कोशिश करेंगे कि 5 टाइम की नमाज जो है बावक्त जमात जो है वो अदा करेंगे इंशाअल्लाह। स्टूडेंट फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में सबक की मश्क के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।